Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says the figure shows a small spherical ball of mass small m rolling down the loop track. The ball is released on the linear portion at a vertical height h from the lowest point. The circular part shown has a radius capital R. Find the kinetic energy of the ball when it is at a point A, where the radius makes an angle theta with the horizontal. Okay. सो इस तरह से हमें डायग्राम दे रखा है। ये बॉल है, इसे हम यहाँ से रेस्ट से रिलीज़ करेंगे सो दैट ये इस तरह से मूव करेगी डाउनवर्ड एंड देन लोवेस्ट पॉइंट पे जाएगा, देन उसके बाद एक सर्कुलर पार्ट में मूव करेगा। सो जब ये पॉइंट ए पर होगा उस टाइम पे वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। सो यहाँ पे प्योर रोलिंग होगा, मीन्स स्लिपिंग नहीं होगा। इट मीन्स फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट नहीं होगा। इट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। सो वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका जो सम है वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे बॉल नीचे आ रहा है, देखो कितना हाइट नीचे आ गया, इस तरह से इनिशियल पोजीशन, राइट। इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये रहा। सो कितना हाइट नीचे आ गया, पहले ये हाइट निकाल लेते हैं। देखो ये आर है और ये थीटा है, सो ये होगा आर का साइन थीटा और ये रेडियस है। सो ये जो हाइट निकल के आ रही है दिस इज R1 प्लस साइन थीटा। सो कितना हाइट नीचे आ गया बॉल, ये वाली हाइट, इतना हाइट डिक्रीज हो गया बॉल का सेंटर ऑफ मास का। सो ये हाइट कितनी होगी, टोटल h है और इसमें से ये माइनस कर दो। सो h माइनस R1 प्लस साइन थीटा, राइट। दिस इज द डिक्रीज इन हाइट। सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी m इंटू जी इंटू डेल्टा एच, इतना हाइट डिक्रीज हो गया। सो दिस इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉल का 0 था, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो इतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा पॉइंट ए पर। सो सिंपल, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। बी की बात करते हैं। फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस ऑफ द सेंटर व्हेन द बॉल इज एट ए। ओके, सो देखो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। जब भी कोई पार्टिकल या बॉल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सो एक एक्सेलरेशन होता है रेडियल डायरेक्शन में जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है v स्क्वायर बाय r। मीन्स v इज द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें ये मूव कर रहा है पार्टिकल, राइट। सो कैपिटल R का वैल्यू तो हमें दे रखा है। v स्क्वायर कैसे निकालोगे, स्पीड ऑफ दिस बॉल एट पॉइंट ए, वो कैसे आएगा, हमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दे रखा है। सो काइनेटिक एनर्जी से हम स्पीड निकाल लेंगे। नाउ कोई बॉल है जो रोल कर रही है, सो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी, उसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होंगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। ट्रांसलेशन के कारण हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर एंड रोटेशन के कारण हाफ ऑफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो रोटेशन के कारण देखो हाफ i का वैल्यू हो जाएगा 2/5 ऑफ m इंटू स्मॉल r स्क्वायर। लेट्स एज्यूम ये जो बॉल है इसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r, राइट। सो ये i हो गया इंटू प्योर रोलिंग के टाइम पे जो ओमेगा होगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय रेडियस, सो v अपॉन r। सो ओमेगा स्क्वायर विल बी v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो चेक करो रोटेशन के कारण कितना आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/5 ऑफ m इंटू वी स्क्वायर और ट्रांसलेशन के कारण हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी इनका सम होगा दैट विल बी 7/10 ऑफ m इंटू वी स्क्वायर और इसे इक्वेट कर दो काइनेटिक एनर्जी से, मीन्स इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे इस तरह से। सो यहाँ से देखो अगर मैं इसे इक्वेट करता हूँ 7/10 ऑफ m इंटू वी स्क्वायर से, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, v स्क्वायर विल बी सिंपली 10/7 g h माइनस r 1 प्लस साइन थीटा, राइट। व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इज v स्क्वायर बाय r। सो जो रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी v स्क्वायर बाय कैपिटल R। सो 10g/7 इंटू कैपिटल R h माइनस r 1 प्लस साइन थीटा, इस तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, देखो काफ़ी सारे मेथड हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए। लाइक आप एक तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर वहाँ से नेट फोर्स एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन निकाल लो और उसे मास से डिवाइड कर लो, राइट। या फिर dv/dt फाइंड आउट कर लो, या फिर पहले अल्फ़ा निकाल लो और उसे r से मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल r से। सो एक काम करते हैं, एक एक मेथड की बात करते हैं।
पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से देखो, लेट मी यूज़ अ बिगर डायग्राम। यहाँ पे किसी एंगल थीटा पे जब बॉल होगा, समथिंग लाइक दिस, सो कितने फोर्सेस लगेंगे? एक तो mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। सो ये एंगल अगर थीटा है, सो इस तरह से ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा। सो mg के कंपोनेंट ले लो, राइट, mg यहाँ पे, सो mg के कंपोनेंट होंगे mg का cos थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा mg का sin थीटा। एंड फर्दर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा रेडियल डायरेक्शन में, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन भी इस यहाँ लगेगा। एंड फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्यों? बिकॉज mg cos थीटा के कारण इस बॉल का टेंडेंसी डाउनवर्ड एक्सेलरेट का है, सो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। सो अभी आप देखो कि ये जो बॉल है इसका एक एक्सेलरेशन भी होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ए लीनियर एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और ये रोटेट भी करेगा विद सम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, प्योर रोटेशन हो रहा है, राइट। सो वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, सो एक्सेलरेशन, अल्फा एंड फ्रिक्शन फोर्स, तीन वेरिएबल है। नॉर्मल रिएक्शन भी एक वेरिएबल है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नॉर्मल रिएक्शन। उसके लिए हमें रेडियल डायरेक्शन में फोर्स का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सो फॉर द टाइम बिंग हम नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, और रेडियल डायरेक्शन में F इज इक्वल टू एम ए यूज़ नहीं करेंगे। सो तीन इक्वेशन क्या क्या लिखेंगे हम? एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में F इज इक्वल टू एम ए मीन्स mg cos थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू एम ए, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टॉर्क किसका आएगा? सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का आएगा, बाकी फोर्सेस तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं। सो एफ इंटू स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, राइट। थर्ड इक्वेशन विल बी रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड अल्फा। सो सिंपल रिलेशन है, प्योर रोटेशन के लिए ए होगा स्मॉल आर इंटू अल्फा। सो वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन ए। सो उसके लिए अल्फा को हम एलिमिनेट कर देंगे, अल्फा को हम लिखेंगे ए अपॉन आर। सो यहाँ से देखो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो निकल के आएगा आई, अल्फा का वैल्यू ए अपॉन आर, और ये जो एक आर है वो भी नीचे जाएगा, सो आर स्क्वायर। एंड फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, सो एम जी कॉस थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर दैट इज़ यूर एम ए। सो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस मास। नाउ इसका आई कितना होगा? बॉल के लिए आई होगा 2/5 ऑफ स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट करोगे, सो ये कितना हो जाएगा? आई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा 2/5 ऑफ एम, और ये एम से इसे ऐड कर दो, सो कितना हो जाएगा? ये 7m/5, राइट। सो डिनोमिनेटर ये है और न्यूमरेटर ये है, सो एक्सेलरेशन विल बी 5m, m से m कैंसिल हो जाएगा। सो 5 इंटू जी इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 7, और ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये इस तरह से आएगा, डाउनवर्ड है ना, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला है और मीन्स डाउनवर्ड है, सो यू कैन टेक अ माइनस साइन ऑल्सो। और कैसे निकाल सकते हैं? डी बाई डी टी यूज़ कर सकते हो। देखो अल्फा इंटू आर तो सेम हो जाएगा, मीन्स अल्फा जो हमने तीन इक्वेशन लिखी है वहाँ से अल्फा निकाल के आर से मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा ना। डी बाई डी टी से कैसे कर सकते हो? देखो यू नो द वैल्यू ऑफ वी, वी स्क्वायर का वैल्यू पता है ना, सो ये वैल्यू याद रखना 10/7 जी एच माइनस आर 1 प्लस साइन थीटा है ना। You know the value of v square that is 10/7 g h minus r 1 plus sin theta, राइट। अभी क्या करना है? डी बाई डी टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, सो दोनों तरफ टाइम का डिफरेंशिएशन ले लो इस तरह से डी बाई डी टी। सो यहाँ हो जाएगा 2v डी वी बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 10/7 इंटू जी, एच का डिफरेंशिएशन 0, एच कांस्टेंट है, माइनस आर बाहर हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ 0, साइन थीटा, थीटा एक वेरिएबल है, आप देखो इस तरह से थीटा का वैल्यू चेंज होगा टाइम के साथ। यहाँ पे आपका पार्टिकल है, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, और जैसे जैसे ये पार्टिकल या फिर बॉल मूव करेगा सो थीटा चेंज होगा। सो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी दैट इज ओमेगा, मीन्स आप देखो डी ऑफ डी टी ऑफ साइन थीटा दैट विल बी कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी है ना। तो ये डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो जाएगा, चेन रूल मैंने यूज़ किया है इस तरह से। सो यहाँ से जो डी वी बाई डी टी जिसका वैल्यू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज़ 10g/7 माइनस आर इंटू कॉस थीटा इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ v।
नाउ आप देखो ये ओमेगा क्या है, ओमेगा है रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। अच्छा ये इस ओमेगा से कंफ्यूज मत करना, ये जो बॉल है ना ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही होगी, बट दैट ओमेगा इज नॉट दिस ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, है ना। और डी थीटा बाई डी टी लेट्स से ये जो पार्टिकल है ये वी से मूव कर रहा है, बॉल वी से मूव कर रही है और ये आर है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप, आर इंटू ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू वी, लाइक हमने रोटेशन में पढ़ा था राइट, सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में वी से मूव कर रहा है और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, सो आर इंटू आर दैट इज कैपिटल आर आएगा यहाँ पे, है ना, रेडियस ऑफ दिस सर्कल जिसमें ये पार्टिकल मूव कर रहा है। सो आर इंटू ओमेगा दैट विल बी वी। सो यहाँ से जस्ट ओमेगा का वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज़ वी अपॉन आर। सो देखो काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, आर और वी भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से सेम आएगा 2 5, सो 5 इंटू जी इंटू कॉस थीटा और एक माइनस साइन आ गया बाई 7, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एनीवे लेट्स चेक थर्ड ऑप्शन, find the normal force and the frictional force acting on the ball if h is this, r is this, theta m। सो एक काम करते हैं, थोड़ा जनरलाइज्ड वे में इसे सॉल्व करते हैं। हम नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, है ना, एंड फ्रिक्शन फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाल लेंगे, फिर ये जो वैल्यूज़ हैं ये पुट करके आप न्यूमेरिकल आंसर फाइंड आउट कर लेना। सो देखो नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमने डायग्राम ड्रॉ किया था जनरल पोजिशन पे, ये वाला डायग्राम देखो, मीन्स लेट मी ड्रॉ इट अगेन। मैं सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में आपको फोर्सेस दिखाता हूँ। इस तरह से था, किसी जनरल एंगल थीटा पे जब हमने ड्रॉ किया था, सो रेडियल डायरेक्शन में एक तो एम जी का साइन थीटा आ रहा था, इस तरह से देखो ये एंगल थीटा था, ये एम जी था, सो यहाँ पे एम जी का कॉस थीटा आया था राइट, और एम जी का साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन बी सी डायरेक्शन में आया था और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ आया था। सो नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन दैट इज नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम जी साइन थीटा राइट, एक ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सो नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर। सो वी स्क्वायर बाई आर इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। इफ यू रिमेंबर लेट मी शो यू व्हाट वाज वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज 10g बाई 7r h माइनस दिस वैल्यू राइट, सो 10g बाई 7r है। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 10g बाई 7r और ब्रैकेट में h माइनस आर 1 प्लस साइन थीटा। सो इस इक्वेशन को देखो, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा, लाइक 10g अपॉन 7r h माइनस आर 1 प्लस साइन थीटा राइट, माइनस एम जी साइन थीटा। यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, एवरीथिंग इज गिवन, है ना। एम अच्छा एम जी है, सो यहाँ पे एम भी रहेगा ना, हाँ ये एम भी रहेगा इसके साथ, इस तरह से रहेगा ये। सो एम का वैल्यू पुट कर देना, एच का वैल्यू पुट कर देना, आर का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, सब वैल्यूज पुट करके न्यूमेरिकल आंसर निकाल लेना राइट। और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी पूछा है ना, सो फ्रिक्शन फोर्स के लिए तो हमने इक्वेशन भी लिखी थी, कहाँ गई वो इक्वेशन, ये रही, हमने कहाँ लिखी थी फ्रिक्शन फोर्स के लिए, ये रही ना, F इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो I इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सो I कितना हो जाएगा 2/5 ऑफ m इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, सो I अपॉन आर स्क्वायर कितना हो गया 2/5 ऑफ स्मॉल m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये रहा, ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 5g cos थीटा डिवाइडेड बाय 7, सो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2mg cos थीटा बाय 7। अब थीटा और m का वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल आंसर फाइंड आउट कर लेना। सो लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके गाइस, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।